गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का फिफ्थ सम करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन कर लिए थे। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सारे सम जो है इस डिजिट को हमने डिवाइड करके लिखे थे। ठीक है, हमारे पास 2 कॉलम है डिजिट के। पहले में है 0, 1, 2, 3, 4। इसमें हमने 0 प्लस करनी है। और हमारा है नेक्स्ट 5, 6, 7, 8, 9। इसमें हमने 1 प्लस करना है। चलो हम हम अपना सम शुरू करते हैं। जैसे ये हमने ना पहले 10 वाले वर्ड देखना है। ये 5 है, 5 हमारा सेकंड कॉलम में आता है, तो इसका मतलब है हमने 1 प्लस कर देना है। ये 0 लग गई, ये 3 लग गया, ये 6, ये 1। अब हमने 2 देखना है। 2 हमारा आता है सेकंड कॉलम में, तो इसका मतलब हमने 0 प्लस करनी है। हमारा ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 6 और ये 1। ठीक है बेटा जी। और ये हमारा आता है 6 किस कॉलम में आता है? सेकंड कॉलम में। इसका मतलब कि हमने 1 प्लस कर देना है यहाँ पे। ये जो पीछे वाली डिजिट है ना वो 0, 0 बन जाएगी और ये इस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। आगे हमने करना है अपना ये वाला सम। देखो ये 2 किस ग्रुप में आता है? 2 आता है 0 वाले ग्रुप में। तो हमने 0 प्लस की, तो ये वाले सम जो 2 है वो 0 बन गया। ये 8, ये 9 और ये 1 आ गया। ठीक है बेटा जी। आगे है हमारा ये वाला सम। 8 देखना है किस ग्रुप में है? सेकंड ग्रुप में आ रहा है ना 8। इसका मतलब हमने 1 प्लस करना है। ये 0, ये 0, ये 10 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने करना है अपना दूसरा सम। नहीं, ये देखना है कि हमने ये जो सम किया है ये इसमें हमने देखा और 0 प्लस कर दी। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो 2 है 2 किस ग्रुप में आता है? 2 आता है हमारा सेकंड ग्रुप में। ठीक है, तो हमने ये 8 में प्लस करनी है 0, सॉरी हमने 8 में प्लस करनी है 0। ठीक है, तो ये 8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये 9 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम डिजिट आ जाएगी हमारी। इसके बाद हमारा हमने अब देखना है कि 8 कौन से ग्रुप में आ रहा है। तो हमारा 8 जो है किस ग्रुप में आ रहा है? सेकंड ग्रुप में आ रहा है ना 8। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे 1 प्लस कर देना है। ठीक है बेटा जी। तो ये हमारा 3 0 हो जाएंगी और ये 2 हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये सम आता है। इसमें पहला देखो 0 है, तो ये 0 फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है। इसका मतलब हमने यहाँ पे 0 प्लस करनी, ये सेम डिजिट आ जाएगी क्योंकि 0 का प्लस किया तो 0 ही आनी है। ठीक है, यहाँ भी सेम है। ये देखो नेक्स्ट वर्ड में कौन सा डिजिट है? 0 है। इसका मतलब 2 में हमने 0 प्लस कर देनी है, 2 में ये सारा सेम आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी सेम है। ये 5 है ना, यहाँ पे 2 लगना था, ये 2 है और यहाँ पे भी हमने सेम कर देना है क्योंकि यहाँ पे जो ये 5, हाँ यहाँ पे 2 निकलना था, लिखना था हमने। और ये 0 है, ये 0, ये भी हो गया। ये 5 देखना। 5 किस ग्रुप में आ रहा है? 5 हमारा आ रहा है सेकंड ग्रुप में। इसका मतलब कि यहाँ पे हमने 1 प्लस कर देना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 और ये 3 बन गया। ठीक है बेटा जी। आगे हमारा सम है 8। 8 देखो किस ग्रुप में है? फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है ना। इसका मतलब हमने 1 प्लस कर देना है। ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये 1 और ये 2। ठीक है, इसके बाद हमारा आ गया ये वाला 1 किस ग्रुप में आ रहा है? 0 प्लस करनी है ना क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है। तो हमारा ये हो जाएगा 2 0 हो जाएगी क्योंकि जो ये वाली डिजिट है ये 0 कन्वर्ट हो जाएगी। बाकी डिजिट सेम टू सेम हम लिख लेंगे। इसके बाद जो 2 है वो भी हमारा जो है फर्स्ट कॉलम में आ रहा है ना 2। ये देखो फर्स्ट कॉलम में। इसका मतलब हमने यहाँ पे भी हमने क्या करना है? 0 प्लस कर दिया। ठीक है बेटा जी। 1 2 3 3 0 लगा लो पहले से। ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2।
इसके बाद हमारा ये बनता है सम। ये देखो हमारा 2 है, इसका मतलब यहाँ पे हमने 0 प्लस कर देनी है। तो ये हमारा आ जाएगा 0 6 4 5 और 3। इसके आगे है हमारा ये वाला 6 डिजिट देखेंगे हम। इसके आगे हमने देखना है कि 6 किस कॉलम में आ रहा है। 6 आ रहा है हमारा सेकंड कॉलम में। इसका मतलब है कि हमने जो 4 है उसमें हमने प्लस कर देना 1। ये 2 डिजिट आ जाएगी 0 0, ठीक है। ये 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारा ये आता है सम। पहले हमने 6 देखा था किस डिजिट में, अब हमने 4 देखना है। इसका मतलब 4 फर्स्ट डिजिट ग्रुप में आ रहा है। तो ये सारी जो 0 बन जाएगी, 1 2 3 1 2 3 0 हो गई, ये 5 और ये 3, ठीक है बेटा जी। इसके आगे हमने करना अपना ये वाला सम। ये देखो 9 किस ग्रुप में आ रहा है, 9 तो हमारा आ रहा है सेकंड ग्रुप में। इसका मतलब है कि हमने 1 प्लस कर देना है यहाँ पे, हमारा सेकंड ग्रुप में आ रहा है। ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1, ये 9 और ये 3, ठीक है। इसके आगे हमने करना है अपना ये वाला सा डिजिट देख लेते हैं पहले। डिजिट देखो कि ये जो 6 है, हमने अब 6 के पास वाली डिजिट देखनी है किस में है, हमारे फर्स्ट ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप में इसका मतलब 0 प्लस करनी है ना हमने 1 में, तो हमने 1 में 0 प्लस कर दिया। सॉरी बेटा, 0 0 1 9 और 3, ठीक है। ये हमारी डिजिट आ गई। इसके बाद हमने करना है ये वाला सम। पहले हमने 1 देखा ना, किस 2 देखा था किस डिजिट में आ। अब हमने क्या देखना है कि ये 1 किस डिजिट में आ रहा है। इसका मतलब 1 भी हमारा फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है ना, तो हमने 9 में 0 प्लस कर देनी है, ठीक है। 1 2 3 पहले 3 0 लगा लो, ये 9 और ये 3 आ जाएगी, सेम डिजिट आ जाएगी, ठीक है। ये वाली सेम है और ये वाली 0 वाली डिजिट आ जाएगी। इसके बाद हमारा ये सम है सॉरी 5 देखो किस ग्रुप में आ रहा है, 5 आ रहा है हमारा ये वाले ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में। इसका मतलब हमने 1 प्लस कर देना। ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है बेटा जी। आगे हमारा ये देखो 1 किस ग्रुप में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है ना बेटा, तो हमारा ये जो है 9 में हमने 0 प्लस कर देनी है। ये 2 डिजिट 2 0 बन गई, ये 9 ये 5 ये 6। आगे हमारा बनता है ये 9 देखो किस ग्रुप में आ रहा है, 9 आ रहा है हमारा सेकंड ग्रुप में। इसका मतलब 5 में हमने क्या करना है, 1 प्लस कर देना है। पहले 1 2 3 3 0 लगा लो, ठीक है। उसके बाद हमने ये 6 बना देना है, और ये हमारा 6 ऑलरेडी है, ये 5 और 1 6 और ये 6 ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो बेटा ये है हमारा 9, और 9 हमें पता है कि ये सब सेकंड ग्रुप में आ रहा है, तो इसका मतलब 1 प्लस कर दो, ये 0 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा फिर 9 आ रहा है, और 9 भी हमारा सेकंड ग्रुप में है। इसका मतलब 1 में हमने क्या करना है, 1 प्लस, ये 9 है, ये 9 है, ओ सॉरी ये 0 है, ये 0 है, और ये 2 है, और ये 9 और ये 9, ठीक है बेटा जी। आगे हमारा ये आना है सम। फर्स्ट वाला देखो ये किस ग्रुप में आ रहा है, ये सम किस ग्रुप में आ रही है, डिजिट फर्स्ट ग्रुप में आ रही है। इसका मतलब हमने 9 में 0 प्लस कर देना है, तो 1 2 3 3 0 लगा लो पहले से ही, फिर 9 फिर 9, ठीक है। ये हमारी सम है। अब हमने अपना 6 सम करना है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है।
that can be round off to the nearest to get 5000। अब हमें बता रहे हैं कि कोई छोटी से छोटी डिजिट ऐसी लो जिससे हम 5000 बना लें, और बड़ी से बड़ी डिजिट भी ऐसी हो जिससे हमारा 5000 बन जाए। ठीक है बेटा जी, सबसे पहले हम अपने माइंड में सोचते हैं कि हम कौन सी डिजिट लें। ठीक है, हमने सबसे पहले लिया 4, 5 और 2 0 ले ली। ठीक है, इसको हमने करना है 5 में कन्वर्ट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, जहाँ पे ये हमारा सेकंड ग्रुप में आता है, इसका मतलब हमने 1 में प्लस किया तो ये हमारा 0 0 0 5 आ गया। इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाली डिजिट आ जाएगी जिसका हम 5000 बना सकते हैं। ठीक है, 5000 बना सकते हैं। अब हमने लिखा ये लेनी आगे वाली डिजिट लेनी है, हम लेते हैं 5000 5 बने 4501। ठीक है, अब हमने फिर यहाँ पे 1 प्लस कर दिया क्योंकि ये 5 सेकंड ग्रुप में आ रहा है हमारा, ये 3 0 हो जाएगी और ये 5। इसका मतलब है हमारे पास जो नेक्स्ट डिजिट बन रही है वो है 4 5 0 1। इसका मतलब है इससे हमारा 5000 आ सकता है, आ गया है, आ सकता नहीं आ गया। उसके बाद हम कौन सा वर्ड लें, हमने सोचा कि चलो हम लेते हैं 4 9 9 9। ठीक है, ये 9 हमारा सेकंड ग्रुप में आ रहा है, इसका मतलब हमने इसमें प्लस कर देना 4 में। ठीक है, तो हमने 4 में प्लस कर 0 0 0, ये 3 0 हो जाएंगी और ये 5 हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमारी ये डिजिट भी आ जाएगी 4999 का भी हम बना सकते हैं 5000। ठीक है बेटा जी, आगे हमारा कौन सी डिजिट लें, फिर हमने सोचा कि हम लेते हैं 5000 वाली 5001 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे 0 जो फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है और जो 5 फर्स्ट ग्रुप में, इसका मतलब कि हमने यहाँ पे 0 ही प्लस करनी है ना, इसका मीनिंग ये हुआ। तो ये हमारी 3 0 हो जाएगी और ये 5 का 5 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास अगर हम 5001 लें तो भी हमें 5000 डिजिट प्राप्त हो सकती है। तो हमने यहाँ क्या लिखना है, 5001 से भी हम घट कर सकते हैं 5000। ठीक है, अब कह रहा है अब हमने करना है और थोड़ी बड़ी डिजिट ले लेते हैं, जैसे ये 5 है, 4 है, फिर 9 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये 4 है, 4 आता है हमारा फर्स्ट ग्रुप में, इसका मतलब हमने यहाँ पे 0 प्लस करनी है, ये हमारी 3 0 हो जाएगी और ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो नेक्स्ट है डिजिट वो आ जाएगी ये वाली, इससे भी हम क्या कर सकते हैं 5000 प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह बेटा देखो, ये सबसे छोटी डिजिट है जिसको हमने किया, ये हमारे पास जिसको हमने एक्सप्लेन किया और हमारे पास आ गया 5000। यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलेस्ट। ठीक है, और ये सबसे बड़ी है जिसको खोलने से, जिसको इसके अकॉर्डिंगली करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 5000। ठीक है, ये हमारी कौन सी है, ग्रेटेस्ट। उसने बोलना है ना कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उनका आंसर जो है 5000 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारे पास ग्रेटेस्ट हो गई। ठीक है, ग्रेटेस्ट हो गई। ये हमारी छोटी से छोटी डिजिट है जिसको हम मल्टीप्लाई या प्लस करके हमारे पास आ जाता है। इसके अकॉर्डिंगली हमारी जो ये सेकंड और फर्स्ट कॉलम के हिसाब से ये हमारा छोटी डिजिट है और उसको हमने किया, प्लस किया और हमारे पास 5000 आ गया। और ये बड़ी डिजिट है जिसको हमने प्लस किया और हमारे पास ये वाली डिजिट 5000 आ गया। ठीक है बेटा जी, आगे ये सारी समझ। चलो हम नेक्स्ट सम करते हैं। आगे है हमारा ये वाला सम
कहते हैं कि इफ़ द राउंडिंग ऑफ 341 टू द नियरेस्ट 10 इज़ 340, write all the number while rounding off to the nearest to which give the figure of 340। ये भी उसी तरह से सेम टू सेम है। हमने कैसे करना है, जैसे हमने पहले किया ना उसी तरह से करना है। ये देखो सबसे पहले हमें डिजिट दी हुई है 341, ठीक है, एक डिजिट दे दी हमारे पास एक डिजिट है ऑलरेडी। तो हमने क्या करना है, जो 4 हमारा किस ग्रुप में आता है, फर्स्ट ग्रुप में, हमने यहाँ पे 0 प्लस कर देनी है, ठीक है। ये जो सॉरी यहाँ नहीं करनी, यहाँ करनी है, सॉरी, ये तो हो ही जाएगा 0, ये 4, ये 3, ठीक है, आ गई ना ये वाली डिजिट। तो इसका मतलब एक डिजिट हमारे पास ये वाली आ गई 341, ठीक है। अब हम लेते हैं 342, ये भी सेम है, ये भी हमारे पास आ रहा है फर्स्ट ग्रुप में। इसका मतलब हमने 4 में 0 प्लस करनी है, ये हमारा 0 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, ये भी सेम डिजिट आ गई। इसका मतलब हमारे पास नेक्स्ट जो है 42 आ गया, ठीक है बेटा। आगे हमारे हमने लेनी है 343 ले लेते हैं, ठीक है। ये भी हमारा जो है फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 0 प्लस करनी है, ये हमारी 0 बन जाएगी, ये 4 आ जाएगा, ये 3, ये भी हमारी ये वाली डिजिट आ गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी 343 लिख दिया। अब हम लेते हैं 344, ये भी हमारा फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 0 बनानी है, प्लस करनी है। तो ये हमने यहाँ पे 0 होगी, 4 की जगह 0, ये 4 और ये 3, इसका मतलब हमारे पास ये भी आ गई 344। अब हम 5 करते हैं 345। अब ये जो है हमारा ये आता है सेकंड ग्रुप में, इसका मतलब हमने यहाँ पे 1 प्लस करना है। देखिए कौन सी डिजिट बनती है, ये 5 का हो गया 0, ये 4 प्लस 1 5 हो गया, ये 3 हो गया। तो ये बड़ी होगी डिजिट, हमें तो ये वाली डिजिट चाहिए ना, 340 चाहिए, ये 350 हो गया। इसका मतलब है जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है ये वाला है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं, हम ये आंसर लिखते हैं कि हमारे पास आंसर कौन सा है, ये वाला, यहाँ पे हमने आंसर लिख दिया, ठीक है बेटा जी। यहाँ पे अच्छी तरह से हमारे पास आ रहा है 341, 342, 343, 344, तो हमें ये डिजिट प्राप्त हो जाएगी, ठीक है बेटा जी। इस तरह हमारा ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा होगा, अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे, तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखो, टेक केयर।